आज के इस वीडियो में हम आपको न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये सॉक्स बनाना सिखाएंगे। तो ये हमने एक ही कलर से बनाई है और इसे बनाने में हमने 4 mm क्रोशा हुक का यूज किया है। सबसे पहले हम इस तरह से एक स्लिप नॉट बनाएंगे और इसे क्रोशा हुक पर इस तरह से बांध देंगे। अब यहाँ से हम 3 चैन स्टिच करेंगे, 1 2 3, और यहाँ से जो फर्स्ट चैन है इससे हम इसे स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ से हम इस पर लगाएंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। तो इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पर इस तरह से हमारे पास सेंटर में एक छोटा सा इस तरह से रिंग बन जाएगी छोटी सी। तो इसमें हमें बनाने हैं 10 डबल क्रोशे। तो देखिए यहाँ से हम इसे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम 3 चेन स्टिच करेंगे, 1 2 3। यहाँ पर सेंटर में जो स्पेस है वो छोटा सा, इसमें हम बनाएंगे 10 डबल क्रोशे। क्रोशा ऊपर इस तरह से धागे को लपेटेंगे और यहाँ से हुक को इस तरह से निकालेंगे। तो हमारे पास क्रोशा में 3 लूप है। पहले हम बनेंगे 2 लूप, फिर हम बनेंगे 2 लूप। तो इस तरह से हमने एक डबल क्रोशा बना लिया है। तो इसी तरह से इसमें हम 10 डबल क्रोशा बना लेते हैं और ये जो धागा है इसे भी हम इसके साथ बुनाई में ही इस तरह से दबाते जाएंगे। तो ये हमने 10 डबल क्रोशे बना लिए हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन स्टिच की थी इसे हमने काउंट नहीं किया है। इसके अलावा हमने 10 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब यहाँ से जो थर्ड चेन है इससे हम इसे स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से। तो ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन स्टिच की थी, इन 3 चेन में हम क्रोशा हुक को इस तरह से एंटर करेंगे और इस साइड से निकालेंगे। अब इस धागे को पकड़कर हम इस तरह से लाएंगे। अब हमारे पास क्रोशा हुक में 2 लूप है, तो ये दोनों लूप हम बुन लेते हैं। अब यहाँ से हम 2 चेन और स्टिच कर लेते हैं, 1 और ये 2। तो इसको हम 3 चेन काउंट करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो हमने इस तरह से बुना है, तो ये इसमें हम अब फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये बिल्कुल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे की तरह दिखाई देगा। तो यहाँ से नेक्स्ट डबल क्रोशे में हम जाएंगे और इसमें बनाएंगे 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इस तरह से हम क्रोशा हुक को एंटर करेंगे इस साइड से और इस साइड से निकालेंगे और बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो सेम डबल क्रोशे में हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा और बना लेंगे इस तरह से। अब इससे नेक्स्ट डबल क्रोशे में हम बनाएंगे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इससे नेक्स्ट डबल क्रोशे में हम बनाएंगे 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। एक हमने बनाया, सेम में एक और बना लेते हैं इस तरह से। अब इससे नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, नेक्स्ट में 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये सेकेंड राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक हमने सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और इस सेकेंड राउंड में हमारे पास 15 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनकर तैयार हो गए हैं। और स्टार्टिंग में जो हमने ये 3 चेन स्टिच की थी इसे हमने काउंट नहीं किया है। अब इसकी जो थर्ड चेन है इससे हम इसे स्लिप स्टिच लगाकर बंद कर देंगे, सेकेंड राउंड को क्लोज करेंगे यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ से फिर से जो हमने 3 चेन स्टिच की थी इसमें हम क्रोशा हुक को इस तरह से एंटर करेंगे, इस धागे को पकड़कर इस तरह से लाएंगे, दोनों लूप एक साथ बुनेंगे और एक और ये 2 चेन और स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड राउंड में हम हर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे में हम एक एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाते हुए थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे। तो अब आगे के जो हम राउंड बनाएंगे इनमें हमें स्टिचेस बढ़ाने नहीं है, जितने स्टिचेस हैं उतने ही हमें बनाने हैं। तो इसी तरह से बनाते हुए हम 10 राउंड कंप्लीट करेंगे। तो हम आपको ये राउंड कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। तो इस तरह से हर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे में हमें एक एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाते हुए 10 राउंड कंप्लीट करने हैं।
देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम थर्ड चेन से इसे स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से फिर से जो 3 चेन थी इसमें क्रोशे हुक को इस तरह से एंटर करेंगे, 2 लूप बुनेंगे और 2 चेन स्टिच करेंगे। तो यहाँ से हम 4th राउंड स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से हमें 10 राउंड कंप्लीट करने हैं। हमने एक राउंड कंप्लीट किया है हर स्टिच में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाते हुए। तो इसी तरह से हम 10 राउंड कंप्लीट कर लेंगे तो ये सॉक्स यहाँ तक बनकर कंप्लीट हो जाएंगी। तो फुट वाला पार्ट बन जाएगा, उसके बाद में हम हील वाला पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ तक हम आपको ये कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमने यहाँ तक 10 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ से टोटल हमने 12 राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम हील वाला पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ से हम उसी तरह से 3 चेन में इस तरह से क्रोशे को एंटर करेंगे, 2 लूप बुनेंगे और 2 चेन स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम 10 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये जो हमने 3 चेन स्टिच किए हैं इसे हम काउंट नहीं करेंगे, इसके सहित 11 हो जाएंगे हमारे पास। तो इसके अलावा हमें 10 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इस तरह से हमने 10 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हमने बना लिए हैं। अब यहाँ से हम 3 चेन स्टिच करेंगे, 1 2 3 और यहाँ से हम इसे इस साइड टर्न कर लेंगे। और अब इस साइड से हम हर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे में एक एक बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्रोशा हुक को बैक साइड से इस तरह से एंटर करेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोशा। हमने बनाया बैक पोस्ट डबल क्रोशा। नेक्स्ट में जाएंगे और बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशे। तो रॉन्ग साइड से जब हम बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे तो फ्रंट साइड में ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही दिखाई देंगे। तो इस तरह से ये फ्रंट साइड से सारे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे रहे, इसके लिए हम ये रॉन्ग साइड से इसमें बना रहे हैं बैक पोस्ट डबल क्रोशे। तो इसी तरह से इस राउंड को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये राउंड हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से फिर से हम 3 चेन स्टिच करेंगे और इसे टर्न कर लेंगे। और अब इस साइड से हम हर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे में एक एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बनाते हुए ये वाली रो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से हमें 2 रो और कंप्लीट करनी है। तो इसी तरह से हम ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में यहाँ से फिर से 3 चेन स्टिच करेंगे और फिर इस साइड से हम फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनाते हुए यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से हम आपको 2 राउंड और कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से ये हमने 4 राउंड इस तरह से कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। तो अब यहाँ से इसे हम, ये राइट साइड है तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये उल्टा साइड है तो इसको हम बाहर की तरफ रखेंगे। और यहाँ पर अब हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे, स्लिप स्टिच लगाते हुए इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो इस साइड से हम इस तरह से क्रोशा को एंटर करेंगे और इस लूप को पकड़कर हम इस तरह से दूसरे साइड लाएंगे। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, यहाँ से नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, दूसरे साइड से भी हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में और इस धागे को पकड़कर इस तरह से लाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे स्लिप स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, दूसरे साइड से भी नेक्स्ट स्टिच, धागे को पकड़कर लाएंगे और लगाएंगे स्लिप स्टिच। इस साइड से भी नेक्स्ट स्टिच और इस साइड से भी नेक्स्ट स्टिच, लगा देंगे स्लिप स्टिच। इस तरह से एक चेन स्टिच करेंगे और यहाँ से इस धागे को हम कट कर देंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर हमने यहाँ पर स्टिच लगा दिए इस तरह से। अब ये फुट वाला पार्ट हम बनाएंगे। तो यहाँ से अब हम क्रोशा को इस तरह से एंटर करेंगे
और फिर से हम इस तरह से एक स्लिप नॉट बनाएंगे और इसे क्रोशा ऊपर इस तरह से बांध लेंगे। अब इस धागे को पकड़कर हम इस तरह से लाएंगे, यहाँ से हम 3 चेन स्टिच करेंगे, 1 2 3। और ये जो धागे हमने कट कर दिए हैं और यहाँ पर अटैच किया है, इस धागों को भी हम यहाँ पर इस तरह से बुनाई में ही दबा लेंगे। और यहाँ पर ये जो हमने 4 राउंड बनाए हैं इस तरह से, तो यहाँ पर हम साइड में जो 3-3 चेन स्टिच की थी, तो यहाँ पर जो स्पेस है, इस स्पेस में हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें बनाया है। इसी तरह से हम हर स्पेस में एक डबल क्रोशा बना लेते हैं इस तरह से। देखिए 1 2 3 और ये 4, तो 4 हमने डबल क्रोशा बनाए हैं। तो देखिए इस स्पेस में हम जाएंगे और बनाएंगे यहाँ पर एक डबल क्रोशा। और यहाँ पर ये जो धागे हमने कट किए हैं, यहाँ पर इन्हें भी हम बुनाई में ही दबा लेते हैं इस तरह से। नेक्स्ट स्पेस में हम जाएंगे और बनाएंगे डबल क्रोशा। इस तरह से नेक्स्ट स्पेस में हम जाएंगे और बनाएंगे डबल क्रोशा इस तरह से। तो इस तरह से हमने बना लिए हैं, हर स्पेस में हमने एक डबल क्रोशा बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये स्टिचेस क्लियर है, तो हर स्टिच में हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे। यहाँ से हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, बनाएंगे डबल क्रोशा। यहाँ से नेक्स्ट स्टिच देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो स्टिच है इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशा इस तरह से। यहाँ से हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में, बनाएंगे डबल क्रोशा, जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में इस तरह से, इसमें बनाएंगे डबल क्रोशा। और अब इस साइड ये जो हमने 4 राउंड बनाए थे, इनमें भी हम बना लेते हैं एक डबल क्रोशा। नेक्स्ट स्पेस डबल क्रोशा, नेक्स्ट स्पेस डबल क्रोशा, नेक्स्ट स्पेस, सॉरी, तो इस तरह से हमने बना लिए हैं डबल क्रोशे। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन स्टिच की थी, इसकी जो 3rd चेन है, इससे हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन स्टिच की थी, इसमें हम क्रोशा हुक को इस तरह से एंटर करेंगे, ये 2 लूप बनेंगे और 2 चेन स्टिच करेंगे। अब यहाँ से हम हर डबल क्रोशे में हम बनाएंगे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो इसी तरह से हर डबल क्रोशे में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर 3rd चेन से हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब इसी तरह से हम एक राउंड और कंप्लीट कर लेते हैं, हर स्टिच में एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा बनाते हुए। तो इसी तरह से हम आपको ये एक राउंड और कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए ये हमने 3rd राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और अब यहाँ से हम इसके ऊपर स्लिप स्टिच लगाकर इसे फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट स्टिच में हम लगाएंगे एक स्लिप स्टिच, एक चेन स्टिच करेंगे और यहाँ से इसे हम कर देंगे कट। और ये भी धागा है, इसे हम रॉन्ग साइड में क्रोशा हुक से हाइड कर देंगे स्टिचेस में इस तरह से। आप चाहें तो योर नीडल से भी सिलाई लगाकर इसे रॉन्ग साइड में हाइड कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को हम
कट कर देते हैं। तो इस तरह से ये इसके ऊपर हमने हाइड कर दिया है इसे बैक साइड में। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा सॉक्स भी बनकर तैयार हो गया है इस तरह से। तो ये हमने दोनों पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और देखिए सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए है। तो न्यू बॉर्न से 3 महीने तक के बच्चे को ये आसानी से फिट हो सकते हैं ये सॉक्स इस तरह से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।